दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम दर्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। दर्शन के बारे में देखेंगे जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र कहते हैं, लेकिन मैंने दर्शन लिखा है। तो अब ध्यान से देखना, ये जो दर्शन है शब्द है, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा रहस्यों को लेकर चलता है, ठीक है। तो अगर हम एक मोटा मोटी देखें तो कहा जाता है कि जो दर्शन है उसका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, कहाँ माना जाता है। तो बहुत सारे व्याख्याओं को पढ़ने के बाद, बहुत सारे विद्वानों के मतों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो दर्शन है इसका जन्म भारत में ही हुआ। कहाँ हुआ? भारत में हुआ। भारत ही दर्शन शास्त्र का जन्मदाता है। पूरी दुनिया में अभी लोग उतना सोच नहीं पा रहे थे उस समय। हमारा भारत, हमारे देश के लोग, हमारे देश के ऋषि मुनि बहुत सारे चीज़ों पे तर्क वितर्क कर चुके थे, बहुत चीज़ों को लिख चुके थे, सोच चुके थे। अगर हम पश्चिमी जगत की बात करें तो जब पश्चिमी जगत की बात करते हैं तो एक दार्शनिक का नाम आता है जिसका नाम है थेल्स। पश्चिमी जगत का पहला दार्शनिक अगर कोई आता है तो उसका नाम है थेल्स। लगभग 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में वो पश्चिमी जगत में था। थेल्स दार्शनिक था। और जिस समय पश्चिम में थेल्स नाम का जो व्यक्ति था, दार्शनिक था, दर्शन के संबंध में वो विचार प्रस्तुत कर रहा था, उस समय लगभग 600 BC के आसपास में, 550 BC के आसपास में हमारे देश में जैन धर्म, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन मौजूद थे। जैन और बौद्ध दर्शन मौजूद थे उस समय। पश्चिमी देशों में अगर हम देखें तो थेल्स दार्शनिक के रूप में विख्यात हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में जैन बौद्ध, जैन बौद्ध से 1000 साल पहले वैदिक सभ्यता हमारे देश में आ चुकी थी। लगभग 1000 साल पहले वैदिक सभ्यता हमारे देश में उन्नति कर रही थी, आ चुकी थी। अब जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो सारे लोग दार्शनिक हो। मैं भी दार्शनिक हूँ, आप भी दार्शनिक हैं। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किस दर्शन को मानते हो। जब पता चलेगा कि आप किस दर्शन को मानते हो तो आप स्वाभाविक रूप से अपने आप को समझो कि वास्तव में मैं दार्शनिक हूँ। देखो, आप एकदम भौचक्के रह के कि ये सर क्या कह दिए, आप सभी लोग दार्शनिक हैं। कैसे हैं भाई? आप सभी लोग फिलोसफर हो, कैसे हो? खैर छोड़ो सारी बातों को। आप ये तो मानते होगे ना कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है, होती है। आत्मा नाम की अगर कोई चीज़ होती है, अगर ये मानते हो तो आप दार्शनिक हो। आप दार्शनिक हो क्योंकि दर्शन में क्या है? आत्मा, परमात्मा, इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन होता है, इन्हीं चीज़ों पे रिसर्च होता है ना। आप सुने होंगे लोग कहते हैं कि भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये क्या है? दर्शन ही तो है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। क्या है? दर्शन है। इस दर्शन का नाम है सर्वेश्वरवाद। क्या नाम है? सर्वेश्वरवाद एक दर्शन है। आप सुनते हो, कहावत है, कहा जाता है अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। क्या है? दर्शन है। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म का सिद्धांत दर्शन है। जस करनी तस भोग ही ताता, है ना। जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। ये क्या है? कर्म का सिद्धांत। ये भी तो दर्शन है। बस आप दिन भर में 50 दर्शन की बातें करते होंगे, आप सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किस दर्शन की बात कर रहे हो, है ना। एक गीता का फेमस श्लोक है, कर्मणावाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, है ना।
कर्म के सिद्धांत से संबंधित वो सारी बातें हैं। और कर्म का सिद्धांत किसका विषय वस्तु है? दर्शन का विषय वस्तु है। बात समझ पा रहे हो? इसीलिए मैंने कहा कि आप क्या हो? दार्शनिक हो। बस आपको पता चल जाए कि वास्तव में आप दार्शनिक हो, लेकिन दर्शन में इतना गहराई में मत घुस जाना, इतना मत डूब जाना कि आपके लिए वो दिक्कतें पैदा करने लगे। क्यों? क्योंकि जो दर्शन पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि वो अपना कमंडल उठाता है और कहता है चलो सब मोह माया है, सब मोह माया है। कमंडल उठाओगे जंगल में चले जाओगे। इसीलिए फिलॉसफी बहुत शांत मन से पढ़ा जाता है। धैर्यवान व्यक्ति ही फिलॉसफी को पढ़ सकता है और समझ सकता है और उस पर कार्य कर सकता है ना। चंचल मन से आप फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते हो, दर्शन नहीं पढ़ सकते हो। इसके लिए चाहिए ठहराव, और जिस व्यक्ति के अंदर ठहराव होगा वही दर्शन पढ़ पाएगा और दर्शन को समझ पाएगा। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको? ठीक है। अब दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो दर्शन में हम देखेंगे जो भारतीय दर्शन है। अब ये दर्शन आया कहाँ से? हमारे भारतीय परंपरा में ये दर्शन आया कहाँ से? तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो भारतीय दर्शन है, क्या है बेटा? भारतीय दर्शन, ये आया कहाँ से? ध्यान से देखिएगा। अब भारतीय दर्शन, इसको बोलते हैं इंडियन फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? इंडियन फिलॉसफी। जब भी हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वैदिक काल, वैदिक युग की। किसकी बात करेंगे? वैदिक युग, वैदिक युग। ये हिल क्यों हो रहा है जी? ठीक है ना। तो जब भी हम भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? हम वैदिक युग की बात करेंगे। और जब भी वैदिक युग आएगा ये शब्द, तो आपके जहन में, आपके दिमाग के अंदर दो शब्द बार बार आएंगे। पहला शब्द आएगा वेद। क्या आएगा? वेद। और जो दूसरा शब्द आएगा वो आएगा उपनिषद। क्या आएगा? वेद आएगा और उपनिषद आएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कहता है कि अगर आपको भारतीय दर्शन समझना है तो आप वैदिक युग में जाइए और वैदिक युग में आप वेदों को पकड़िए और उपनिषदों को पकड़िए, तब आप भारतीय दर्शन को समझ पाएंगे कि भारतीय दर्शन वास्तव में है क्या। ठीक है। अगर हम वेद की बात करें तो कहा जाता है कि वेद बहुत ज़्यादा प्राचीन, बहुत ही पुरानी रचनाएं हैं। वेद क्या हैं? बहुत पुरानी क्या हैं? रचनाएं हैं, मानी जाती हैं, बहुत पुरानी रचनाएं हैं। ठीक है। और वेद को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा होगा, वेद को किसी एक व्यक्ति ने लिखे ही नहीं सकता है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे मुनियों ने, है ना, बहुत सारे तपस्वियों ने जंगलों में रहते हुए यज्ञ करके, साधना करके, तपस्या करके बहुत सारे मंत्रों और सूत्रों की रचनाएं की होंगी, है ना। उन रचनाओं का संकलन ही तो वेद कहलाता है। तो किसी एक व्यक्ति ने वेद की रचना नहीं की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और जब वेद की रचना की बात आती है तो कह दिया जाता है कि वेदों के जो संकलन करता थे वो वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास। मतलब वेदों के जो संकलन करता माना गया किसको? वेद व्यास को माना जाता है। कहीं कहीं आपको इनका पूरा नाम मिलेगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या मिलेगा? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कहा जाता है कि इन्होंने वेदों का संकलन किया होगा। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। संकलन का मतलब
मतलब जिस वेद मंत्रों को, जिस वेद सूत्रों की रचना हमारे ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने जंगलों में रहते हुए जिनकी रचनाएं की थी, वो रचनाएं बिखरी हुई पड़ी हुई थी, बिखरा हुआ था। उन बिखरी हुई रचनाओं को जो संगठित करने का कार्य किया, इकट्ठा करने का कार्य किया, संकलित करने का कार्य किया, उस व्यक्ति का नाम है वेद व्यास। वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जब वेद व्यास के बारे में हम देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का यहाँ पे कोट आता है, उनका एक वाक्य आता है। उन्होंने कहा कि वेद व्यास एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। विवेकानंद का बात आता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो वेद व्यास थे वो एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, या तो एक समुदाय रहा होगा और नहीं तो एक परंपरा रही होगी, क्योंकि वेदों को लिखना किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। एक समुदाय रहा होगा, एक संघ रहा होगा, या फिर एक परंपरा वेद व्यास के नाम से रही होगी, और उसमें कई हजार लोग रहे होंगे, और उन लोगों ने मंत्रों को, वेदों के मंत्रों को इकट्ठा कर करके एक किताब के रूप में जो है उसको संकलित करने का काम किया। ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा बात कहा है। तो अब हम देख रहे हैं वेद व्यास, वास्तव में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अकेले व्यक्ति का इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। अब वेद व्यास अगर देखें तो वेद व्यास वे थे जिन्होंने 4 वेदों की रचना की। कितने? 4 वेदों की रचना किए थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की। अब देखो, यही वेद व्यास जो 4 वेदों की रचना करते हैं, वही वेद व्यास 18 पुराणों की भी रचना करते हैं। फिर यही वेद व्यास को माना जाता है कि इन्होंने ही महाभारत की रचना की, है ना। और इसी महाभारत में भगवत गीता, इसी महाभारत में क्या है? भगवत गीता। और कहा जाता है कि वेद व्यास ही श्रीमद् भगवत गीता की रचना किए थे। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जो वेद व्यास थे, इन्हीं को ऋषि बदरायण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषि बदरायण। ऋषि बदरायण कहा जाता था। और यही ऋषि जो बदरायण थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना किए थे, वेदांग सूत्र की रचना किए थे। क्या किए थे? ब्रह्म सूत्र, या इसी ब्रह्म सूत्र को कहते हैं वेदांग सूत्र की रचना किए थे। अब जब हम ये सारी बातें देखते हैं तो हमें थोड़ा सा शंका तो होता है कि एक व्यक्ति कैसे कर सकता है इतना सारा? एक व्यक्ति कैसे 4 वेद लिख सकता है, 18 पुराणों की रचना कर सकता है? महाभारत जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, उसकी रचना, और उसमें गीता अपने आप में ही दर्शन शास्त्र का पितामह कहा जाता है ना। दर्शन का जो सबसे ऊंचे शिखर पे अगर किसी चीज को देखा जाता है तो भगवत गीता है। उसकी रचना भी इन्होंने किया। और कुछ लोग यहाँ तक मान लिए कि बदरायण जो ऋषि थे, वो जो वेद व्यास थे, उन्हीं को कहा जाता था जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की, वेदांग की रचना की, जो भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना गया है। अब एक व्यक्ति का काम हो सकता है क्या? आप खुद सोच के देखो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो आपके वेद व्यास जी थे, वो कोई एक व्यक्ति नहीं रहा होगा, वो या तो एक समुदाय रहा होगा, नहीं तो एक परंपरा रही होगी। बात समझ पा रहे हो? तो ये था। अब जैसे ही वेदों के बारे में हम देखते हैं और सारी चीज़ों को, तो जो वेद है, अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेदों में हम देख पाते हैं कि बहुत ज़्यादा वेदों में दर्शन की बात नहीं मिलती है। ध्यान से देखिएगा, जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद के शुरुआती हिस्से में हमें बहुत ज़्यादा दर्शन नहीं मिलता है। वेद का जो अंतिम हिस्सा हमें मिलता है, उस अंतिम हिस्से में हमें बहुत ज़्यादा दर्शन मिलता है। जो दर्शन संबंधित बातें की गई हैं, वेद के शुरुआती हिस्से में नहीं की गई हैं। कहाँ की गई हैं? वेदों के अंतिम हिस्से में की गई हैं। तो वेदों में क्या है भाई? तो वेदों में पूजा पाठ, यज्ञ,
कर्मकांड से संबंधित जितने विधि विधान हैं, उन सभी विधि विधानों का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? वेदों में प्राप्त होता है। यज्ञ संबंधित नियम प्राप्त होगा, पूजा पाठ संबंधित नियम प्राप्त होगा, बलि से संबंधित सूत्र नियम प्राप्त होंगे, मंत्र प्राप्त होंगे। वो सारी जानकारियां हमें वेदों के शुरुआती हिस्से में हमें मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। यहाँ तक कि वेदों में बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है ना। जैसे आप सूर्य देखोगे, वेद पढ़, मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो वेद ही से शुरू होता है, घबराओ मत, अभी पूरा बाकी है, पढ़ना है। सूर्य है ना, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, ये बहुत सारे नाम आपको वेदों में मिलेंगे। तो यहाँ पे वेदों को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है इतने सारे देवता हैं, इतने सारे भगवान हैं, तो भैया हम पूजा किसकी करें? ठीक है ना, तो हम पूजा किसकी करें? अब बहुत सारे देवता हैं, तो उसमें कहा गया है, इस समस्या के समाधान के लिए एक ऋग्वेद में एक सूत्र आता है, कहा जाता है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, है ना। मतलब ऋग्वेद कहता है कि सत्य एक ही है, उसको बहुत तरीके से कह दिया गया है ना। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है, उसको बहुत तरीके से कह दिया गया है। फिर कहता है कि अग्नि यमम मात्रेश्व माहो, मतलब अग्नि कहो, है ना, यम कहो, मात्रेश्व कहो या माहु कहो, सत्य एक ही है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक ही है, एक ही सत्य की पूजा होनी चाहिए। ये वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जब हम वेद में आगे बढ़ते हैं तो अब ध्यान से देखिए, जब वेद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेद हैं, वेद 4 हैं। कितने हैं? 4। जो पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। जो दूसरा वेद है वो यजुर्वेद है, और जो तीसरा वेद है वो सामवेद है, और जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हम चारों वेदों को देखते हैं तो फिर हम पाते हैं कि हर एक वेद के 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। हर एक वेद के 4 हिस्से हैं। उसमें जिससे जो पहला हिस्सा है उसको हम संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। देखो, घबराना मत, अब धीरे धीरे हम लोग अंदर चल रहे हैं, बहुत अंदर जाएंगे। ठीक है, दर्शन का मतलब ये होता है कि पूरा जड़ के एकदम नीचे तक जाओ। जो मूसलाधार जड़ नीचे जाता है उसमें जाके पहुंच जाना है हमें। तो जो पहला हिस्सा आता है वेदों का उसको हम क्या कहते हैं? संहिता। अब ये संहिता क्या होती है भाई? संहिता का मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? मंत्र। मतलब जिस हिस्से में पूजा पाठ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख मिलता है या मंत्रों का रचना किया गया है, उस हिस्से को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ठीक है, जो वेदों का दूसरा हिस्सा आता है उसका नाम है ब्राह्मण। क्या नाम है? ब्राह्मण। अब ये वो ब्राह्मण नहीं है जो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं और कहते हैं ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, है ना। यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब हुआ जहाँ वेदों का वह हिस्सा जहाँ पर पूजा पाठ करने की विधि विधान दिए गए थे। यहाँ क्या दिए गए थे भाई? पूजा पाठ करने के विधि विधान दिए गए थे, बताया गया था कि तरीका बताया गया था कि किस तरीके से पूजा पाठ होना चाहिए, उसका विधि क्या होना चाहिए, है ना। जैसे मन करे वैसे आप पूजा पद्धति को अपना नहीं सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं।
पूजा करने की एक विधि होनी चाहिए, तो उसका जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? ब्राह्मण में। खैर कहा जाता है कि जो लोग इस पूजा पाठ को कराते थे उन्हीं को बाद में ब्राह्मण कह दिया गया, क्योंकि यही लोग पूजा पाठ की विधियों को जानते थे। आज भी हमें अगर घर में यज्ञ करवाना हो, कत्था उत्था करवाना हो, तो क्या पंडित जी को पकड़ के लाते हैं, क्योंकि वही जानते हैं विधि विधान, क्या क्या सामग्री चाहिए, पूरा लिस्ट लिख के देते हैं। घी मंगवाइए, ये मंगवाइए, हवन सामग्री मंगवाइए, उसके बाद जो है तो पूजा पाठ करवाने का काम वो कर रहे हैं, जिसको आज हम पंडित जी बोलते हैं। तो वही लोग शुरू में ही, जो लोग पूजा पाठ कराने के बारे में विधि विधान जानते थे और पूजा पाठ करवाते थे, वही बाद में चल के क्या कहलाने लगे? ब्राह्मण लोग कहने लगे। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण वो थे नहीं। ब्राह्मण वेदों के जो 4 हिस्से हैं उसमें से जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम है ब्राह्मण। ठीक है, जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम आता है आरण्यक। क्या नाम आता है? आरण्यक। आरण्य का मतलब होता है जंगल या वन। जंगल या वन। आरण्य का मतलब होता है जंगल या वन, मतलब जिन मंत्रों की, जिन सूत्रों की रचना जंगलों में रहकर या वनों में रहकर की गई हो, तो वेदों के उस हिस्से को हम कहते हैं आरण्यक। ठीक है, और वेद का जो चौथा हिस्सा, अंतिम हिस्सा आता है, वो है उपनिषद। क्या है? उपनिषद। यही उपनिषद है जो आपको यहाँ मिला। अब उपनिषद कहाँ से आया आप देख पा रहे होंगे। इतना खिचड़ी पकने के बाद ही, वहाँ से मंथन करने के बाद क्या निकला? उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। ये भी आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पास बैठना होता है। क्या होता है? समीप बैठना, पास बैठना। अब उपनिषद जो था ये वेदों का अंतिम हिस्सा, इसीलिए उपनिषद का एक और नाम है जिस नाम को कहते हैं वेदांग। क्या कहते हैं? वेदांग। तो वेदांग किसे कहते हैं? तो उपनिषदों को ही क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंतिम हिस्सा। वेदांग माने वेदों का अंतिम हिस्सा क्या कहलाता है? वेदांग कहलाता है। और जब हम उपनिषद में आते हैं तो फिर यहाँ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। घबराइए नहीं, आपको लिखने वाला काम YouTube पे देख लीजिएगा, अभी इसको समझिए। जब हम उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद का एक और नाम क्या है बेटा? वेदांग। और वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंतिम हिस्सा। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारे वेद हैं, और वेद का जो अंतिम हिस्सा है वो हमारा क्या है? उपनिषद है, वेदांग है। और कहा जाता है कि जो उपनिषद है लगभग 108 उपनिषद हैं। कितने हैं? कितने उपनिषद हैं? ये भी आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो क्या बताओगे? 108 उपनिषदों की रचना की गई है ना। और 108 उपनिषदों में लगभग 10 से 12 या कोई 13 बोल देता है, 12 या 13 है ना, जो उपनिषद हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। 10 से 12 उपनिषद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जब हम उपनिषदों की बात करते हैं तो कम से कम आपको 4 या 5 उपनिषदों का नाम याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके आईएएस से लेके पीसीएस, आपके वनडे एग्जामिनेशन में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जैसे मैं 5 कम से कम आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने चाहिए। पहला आपको याद रखना होगा कठोपनिषद। क्या याद रखना? लिखिए नहीं, कठोपनिषद। ठीक है ना।
दूसरा आपको याद रखना होगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। एक और उपनिषद है जिसको आपको याद रखना चाहिए, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। और चौथा आपको याद रखना चाहिए जबालोपनिषद। क्या नाम है? जबालोपनिषद। और एक और आपको याद रखना चाहिए मोटे तौर पे, पांचवा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद। कम से कम आपको ये 5 तो याद होने ही चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से देखो, उपनिषदों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, जवाल उपनिषद और मुंडकोपनिषद। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। जैसे जब हम कठोपनिषद की बात करते हैं तो यहाँ से प्रश्न बना है, आपको याद रखना होगा, यहाँ पे कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। किसका संवाद मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद, यम का संवाद मिलता है। और किस पे मिलता है? अध्यात्म ज्ञान पर। किस पर? अध्यात्म विषय पर इन दोनों ने आपस में संवाद किया था और उसकी व्याख्या मिलती है कहाँ पे? कठोपनिषद में मिलता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे? कठोपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद की जब बात करते हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है हमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद प्राप्त होता है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद की कहानी है बहुत प्रचलित है, बहुत ही रोचक कहानी है। ठीक है ना। 1 मिनट लेके थोड़ा सा सुनाता हूँ तुम लोगों को। तो बृहदारण्यक में क्या मिलता है? याज्ञवल्क्य और गार्गी। गार्गी एक महिला थी जो बहुत ही विदुषी महिला थी, बहुत विद्वान थी। गार्गी का संवाद मिलता है। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं छांदोग्य उपनिषद। जब छांदोग्य उपनिषद में आते हैं, छांदोग्य उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि जो आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद में। 3 आश्रमों का, 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये 3 आश्रम कौन कौन है बाबू? पहला है ब्रह्मचर्य। पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। ये 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से। और जबाल उपनिषद से 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से है, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। बस इसमें चौथा संन्यास जुड़ जाता है। ठीक है। तो इस तरह से 4 आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद से प्राप्त किया जाता है, तो आप बताओगे जबालोपनिषद। आपसे पूछेगा कि 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो छांदोग्य उपनिषद। और कहा जाता है कि वैदिक काल में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मान ली गई थी। कितनी वर्ष? और उस 100 वर्ष को इन्हीं 4 में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। 100 को अगर 4 भागों में डिवाइड करोगे तो 25 साल। मतलब आपको पैदा होने के बाद 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे 25 साल हो गया विवाह कर लो, ब्याह शादी कर लो, गृहस्थ का जीवन बिताना है।
आज जैसे ही आप 50 साल के हो गए, वैवाहिक जीवन से मोह भंग कर लो। लात मत मारना भाई, नहीं तो 2 मार देगी, तुम 1 मारोगे तो। गृहस्थ के बाद फिर जैसे ही आप 50 साल के हुए, आप कहाँ चले जाएंगे? वानप्रस्थ का मतलब होता है, कई लोग कहते हैं वनों में जाके रहना, और इसका अर्थ होता है, जो रियल अर्थ होता है वो होता है कि धार्मिक जीवन व्यतीत करना। तो आपको धार्मिक बन जाना है, और जब धार्मिक बन गए, 75 साल के हो गए, नाती पोते को खिला लिए अपने, तो तुरंत आप कहाँ चले जाओ? संन्यास, घर त्याग, गृह त्याग, है ना, गृह त्याग कर वनों में। उसके बाद वन में जाके जो है आप तपस्वी की भांति जीवन जिएंगे, और 100 साल होते ही इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जवालोपनिषद। अब आते हैं मुंडकोपनिषद। जब हम मुंडकोपनिषद की बात करते हैं तो यहाँ से आपके वनडे एग्जामिनेशन बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप एक शब्द सुनते हो जो न्याय प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, सत्यमेव जयते। क्या शब्द है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? तो यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो शब्द हम सुनते हैं वो यही उपनिषद से लिया गया है। और जो आपका मुंडकोपनिषद है उसकी तुलना टूटी फूटी नाव से की जाती है। ठीक है, ये तो था उपनिषद से संबंधित कुछ तथ्य। अब आते हैं दर्शन पे। आए दर्शन पे? चलो, अब उपनिषद के दर्शन पे हम चलते हैं। उपनिषदों में हम धारणाओं को देखते हैं तो हम देखते हैं इसमें आत्मा की भी धारणा है, परमात्मा की धारणा है, और सबसे ज्यादा किस पे बल दिया गया है बाबू? मोक्ष पर। किस पर? मोक्ष पर बल दिया गया है। मतलब जीवन में कहा जाता है कि अगर मिला है जीवन तो आप मोक्ष प्राप्त करो। जैसे आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे तो उसमें निर्वाण कह दिया गया है, जैन दर्शन पढ़ोगे तो उसमें कैवल्य कह दिया गया है। अंतिम लक्ष्य कैवल्य को प्राप्त करना है जैन धर्म में, और बौद्ध दर्शन में अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? निर्वाण प्राप्त कर लेना। जैसे महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल आपका कुशीनगर है, कुशीनारा जिसका नाम था, मलगढ़ राज्य हुआ करता था, मल्लों की राजधानी थी। छोड़ो, आ जाओ। तो अब जो है मोक्ष यहाँ प्राप्त करना उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य था। हाँ। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम भारतीय दर्शन को देखते हैं तो भारतीय परंपरा में 9 दर्शन माने गए हैं, जिसमें से 3 जो तीन दर्शन हैं वो हमारे नास्तिक माने गए हैं। क्या माने गए हैं? नास्तिक। और जो आपके 6 दर्शन हैं उन 6 दर्शन को क्या माना गया है? आस्तिक दर्शन माना गया है। ठीक है, अब दर्शन की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने 2 शब्द आएगा। एक शब्द आएगा नास्तिक और एक शब्द आएगा आस्तिक। जब हम नास्तिक की बात करते हैं और आस्तिक की बात करते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? नास्तिक कौन है, आस्तिक कौन है भाई? चलो, इसमें से कितने लोग हैं जो नास्तिक हैं? हाथ उठाना। अपने आप को मानते हैं कि मैं नास्तिक हूं। इसका मतलब इस क्लास में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति। अच्छा जी, आस्तिक हो तो आस्तिक का मतलब? अच्छा जी, ये बात है। मैंने झूठ नहीं कहा, ये जगत मिथ्या, तुम लोगों की बातें भी मिथ्या। अब सुनो, सामान्य मान्यता है, सामान्य धारणा है कि लोग कहते हैं कि जिसकी भगवान में आस्था है वो आस्तिक कहलाता है, जिसकी भगवान में आस्था नहीं है वो नास्तिक कहलाता है। ये सामान्य धारणा है, लेकिन वास्तव में आस्तिक वो नहीं है जो भगवान को मानता है, और नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है ना? तो आस्तिक है कौन, नास्तिक है कौन? तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस और आपका जो यूपीएससी आईएएस का पेपर हुआ था, वहाँ पे स्टेटमेंट बना के पूछा गया था ये प्रश्न, आस्तिक नास्तिक, और उसमें ऑप्शन भी दिया था
कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक, जो नहीं मानता है नास्तिक। अब बहुत सारे लोग इसी को मार के आए थे, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं होता है। आज अपना भ्रम तोड़ लो, है ना। आस्तिक का मतलब होता है, वे लोग आस्तिक कहलाएंगे जो वेदों को मानते हों, वेद को मानते हों और वेदों में लिखे गए बातों को मानते हैं और वेद को प्रमाण के रूप में मानते हैं। उन लोगों को हम क्या कहेंगे? आस्तिक। मतलब जिनकी आस्था वेदों में होगी वो आस्तिक कहलाएंगे, और जो लोग, जो व्यक्ति वेदों को नहीं मानता है, वेदों में लिखी हुई बातों को नहीं मानता है, जिनकी आस्था वेदों में नहीं होती है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं नास्तिक। और नास्तिक दर्शन की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। अब देखो, जिसमें से जो पहला दर्शन आता है नास्तिकों का वो आता है चार्वाक। क्या आता है? चार्वाक दर्शन। दूसरा जो दर्शन आता है जो नास्तिक है वो है जैन दर्शन। कौन दर्शन? जैन दर्शन। और जो तीसरा आता है वह है बौद्ध दर्शन। कौन दर्शन? बौद्ध दर्शन। ये 3 हमारे भारतीय परंपरा में नास्तिक दर्शन कहलाता है, जो वेदों को नहीं मानता है, वेदों में लिखी हुई बातों को नहीं मानता है, वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकार करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो जैन था वो बाद में चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक कहलाएगा श्वेतांबर और एक कहलाएगा दिगंबर। क्या कहलाएगा? दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, और दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न रहता है, जो बिना वस्त्रों का रहता है, प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानता है, उसको दिगंबर कहते हैं। बौद्ध दर्शन, बौद्ध भी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक होगा हीनयान, एक होगा महायान और एक होगा नवयान। लगभग 1956 में, कब बाबू? 1956 के आसपास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे और बौद्ध धर्म में एक नया हिस्सा जोड़ेंगे, जिस नए हिस्से का नाम है नवयान। ठीक है। ये हमारे जो हैं नास्तिक दर्शन के उदाहरण हैं। चार्वाक जिसमें बड़ा फेमस है, चार्वाक क्या है? बहुत बड़ा फेमस है। चार्वाक के बारे में आप सुने हैं? अब चार्वाक के बारे में देखो, चार्वाक बहुत ही फेमस है। किस लिए फेमस है? तो अपने 2 सूत्रों के लिए फेमस है। चार्वाक कहता है कि जीवन मिला है, मस्ती से जियो। कैसे जियो? मस्ती, खूब ऐश करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आत्मा नहीं होता है, परमात्मा भी नहीं होता है, पुनर्जन्म को भी नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता। कहता है जो जन्म मिला यही है, जो करना है अभी ये कर लो, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। इसका 2 सूत्र बहुत फेमस है। पहला सूत्र कहता है याव जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका स्टेटमेंट है, कह रहा है याव जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, कर्जा लेकर पीना भी पड़े तो घी पियो। लेकिन पीते थे कुछ और कर्जा लेकर पीना है तो क्या पियो? घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जो शरीर है भस्म होने के बाद, जलने के बाद, पुनर्आगमन कुतः, फिर से आने वाला नहीं है, इसलिए खूब कर्जा लो, खूब पियो, मस्त रहो, फिर से आने वाला ये शरीर मिलने वाला नहीं। ये कौन कह रहा है? चार्वाक कह रहा है। फिर इसका एक और सूत्र बड़ा फेमस हुआ, कहता है पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। कह रहा पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, मतलब पियो पियो और पियो, यावत पतति भूतले, जब तक कि भूमि पर, धरती पर गिर न जाओ। यावत पतति, पतनी माने गिरना, तब तक पियो जब तक कि भूतले, भूमि पर गिर न जाओ। अब फिर कह रहा अगला लाइन, उत्थ्यते च पुनः पित्वा,
गिर गए हो तो फिर उठो, अब पुनः पीत्वा, फिर पियो, पुनर्जन्म न विधते, फिर से ये जन्म मिलने वाला नहीं है। ये चार्वाक दर्शन है। इस तरह से हम देख रहे हैं दर्शन में जो नास्तिक थे वो 3 हैं और जो आस्तिक हैं वो कितने हैं? 6 हैं। अब ये आस्तिक कौन कौन है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? मिटा दूं? आ जाओ। आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो आस्तिक में हमारे 6 दर्शन है। कितने हैं? 6 दर्शन, या इसी को 6 सूत्र कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? 6 सूत्र कह दिया जाता है। और ये आते हैं 2-2 के जोड़े में। कितने के जोड़े में? 2-2 के जोड़े में आते हैं। और यहाँ से देखो ये दर्शन से संबंधित चीजें हैं, लेकिन आपके वनडे एग्जामिनेशन से लेकर बड़े एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो पहला जो आपका आस्तिक दर्शन की अगर हम सूत्र की बात करते हैं, आता है जिसका नाम है सांख्य दर्शन। क्या नाम है? नाम सुने होंगे आप लोग, सांख्य दर्शन। और इसी के साथ आता, मैंने कहा 2-2 के जोड़े में आते हैं, इसी के साथ आता है योग दर्शन। क्या आता है बाबू? योग दर्शन। फिर हम अगर दूसरे जोड़े की बात करें, दूसरे जोड़े की, तो वो आता है न्याय दर्शन। कौन सा दर्शन? न्याय दर्शन। और इसी के साथ जो जुड़ा हुआ आता है वो आता है वैशेषिक। क्या आता है? वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। और जो तीसरा जोड़ा है वो क्या है? पहला आता है इसमें मीमांसा दर्शन। कौन सा? मीमांसा। और जो इसका जोड़ेदार आता है उसका नाम है वेदांग। क्या नाम है? वेदांग। वेदांग कहो या इसी को कहो ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र। ये आपके 6 को क्या कहलाते हैं? ये हमारे भारतीय परंपरा में जो 6 आस्तिक हैं, ये 6 के 6 हमारे आस्तिक दर्शन के स्रोत हैं। अब सुनो, वेदों को बहुत जटिल संस्कृत में